तो जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। जय हिंद। तो सब बढ़िया है भैया जी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंडियन रिवर सिस्टम, जिस पर कि क्वेश्चन हमेशा, चाहे आपके एफकैट में हो, एफकैट की भी बात मैं करूं, उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन ही आते हैं जीएस के, लेकिन क्वेश्चन उसमें रहते हैं। ठीक है। अ, और चाहे अगर मैं यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ की बात करूं तो उसमें तो क्वेश्चन एनडीए में रहते ही रहते हैं आपकी रिवर से, एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो हम आज पूरी रिवर पढ़ने वाले हैं, इंडियन रिवर के बारे में। आपको जितनी भी कन्फ्यूज़न थी, जितनी भी कन्फ्यूज़न होंगी, वो आज सब हम मैपिंग के थ्रू उसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो पहले हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की हम एक अलग से प्रैक्टिस क्लास कर लेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं आपके इंडियन रिवर सिस्टम से। तो हमारे यहाँ पर इंडियन रिवर सिस्टम, ठीक है, इसी के साथ हमारी इंडियन ज्योग्राफी खत्म होती है। ठीक है भैया जी, इसके पहले हमने बहुत पढ़ा है। ठीक है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है इसके पहले, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा ही नहीं है। इसके पहले हमने बहुत टॉपिक पढ़े हैं, कई सारे। देखो, सी वेज हमने, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है, हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी है ना हमारी, वो यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, इसके बाद रिवर सिस्टम के बाद आई थिंक इससे बाहर आपसे यूपीएससी कुछ पूछने नहीं वाला है। ठीक है, आपके इंडियन ज्योग्राफी में से सीडीएस और सीएपीएफ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अदर देन सीएससी। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इंडियन रिवर की बात करूँ, सबसे पहले इसमें कुछ टर्म होते हैं जो हमको जानने चाहिए भैया। ठीक है, तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। सो कॉल्ड, ऐसा है ना कि जब हैंड राइटिंग थोड़ा इस पर नहीं सही है अभी, पेन टैप पे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की। तो ड्रेनेज सिस्टम आपका क्या होता है भैया? तो अ ड्रेनेज सिस्टम रिफर टू अ नेटवर्क थ्रू विच वाटर फ्लोज अक्रॉस और बीनीथ द अर्थ सरफेस। देखो, मैं ऊपर से बात करूं अर्थ के, तब भी अर्थ के नीचे से भी, आप अगर अंडरग्राउंड वाटर की बात करूं, इसको मैं पढ़ाऊंगा अंडरग्राउंड वाटर ट्रोपोग्राफी। जब मैं रिवर की अंडरग्राउंड वाटर आपकी ट्रोपोग्राफी पढ़ाऊंगा, रिवर्स की अंडर वाटर वाली, उसमें आपको बताऊंगा कि नीचे वाटर कैसे फ्लो करते हैं। It include river, stream and their tributaries which drain water from a particular area called a drainage basin or a watershed into a large body of the water like sea, ocean and lake. अब यहाँ पर क्या है ना कि देखो, आपका आपका बेसिकली जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, इससे हम समझते क्या है, तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, इसको आसानी से अगर हम समझें तो हमारा ये है कि वेल डिफाइन एक चैनल होता है। हमारा वेल डिफाइंड चैनल होता है किसी भी वाटर बॉडी का, उसी को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, हमारा वेल डिफाइंड चैनल होता है किसी भी वाटर बॉडी का, वो रिवर हो जाए, लेक हो जाए, ठीक है, तालाब, कुछ भी हो जाए, तो उसकी हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं। आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने टाइप के आपके ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। उसको बताने से पहले यहाँ पर छोटी सी चीज़ हम देख लेते हैं कि हमारी जो रिवर होती है वो कैसे कैसे चलती है भैया। देखो, रिवर हमारी, अब कहीं यहाँ से कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है, यहाँ से आपकी रिवर ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, आपकी रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है वो होती है कि हमारी रिवर ऑरिजिनेट कहाँ हो रही है। ठीक है, रिवर आपकी ओरिजिन होता है पहले तो रिवर की, उसके बाद एट द एंड रिवर का यहाँ पर माउथ होता है। आपकी नदी, एक तो यहाँ से उसका उद्गम स्थल होता है, दूसरा यहाँ पर वो जहाँ पर अपने वाटर डिस्चार्ज करती है वो प्लेस होता है। तो ये होता है, इसके बीच में कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं, जिसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर कोई रिवर आती है और आपके मेन रिवर में मिल जाती है, तो इसे हम कहते हैं भैया जी, इसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। और वहीं अगर कोई रिवर आती है, मतलब ये रिवर जा रही है, इसी रिवर से एक एक और रिवर यहाँ निकल गई, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। और अगर कोई रिवर आकर इस रिवर में मिल रही है, उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। जैसे सुना होगा गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना है, ठीक है, घाघरा, गंडक, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और वहीं अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, तो अगर किसी रिवर में से अगर कोई रिवर ऐसे निकल जा रही है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि गंगा से आप
आप जाएंगे तो आपको वेस्ट बंगाल में एक रिवर मिलती है जो कि गंगा से ऐसे अलग हो जाती है, ठीक है। उस रिवर के बारे में बात करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटरी है वो और कैसे ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आपको बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता होगा जब आप बुक्स पढ़ते होंगे, उसमें है कैचमेंट एरिया क्या होती है। कैचमेंट एरिया क्या होती है? तो कैचमेंट एरिया इज नथिंग बट, इसे हम कह सकते हैं कि जैसे जो हमारी रिवर का ये कैचमेंट एरिया है, इतना जितने दूर में ये रिवर हमारी फ्लो हुई है वो इसका कैचमेंट एरिया है। तो कैचमेंट एरिया कैसे हम इसको इसको हम डिसाइड करते हैं? तो कैचमेंट एरिया क्या है ना कि अगर हमारी स्मॉल रिवर के लिए है तो वो वाटर सेट बनाती है। एक मिनट। अगर हमारी स्मॉल रिवर है तो वो वाटर सेट बनाती है। एक ये तो दिख नहीं रहा इधर, एक मिनट। हाँ, स्मॉल रिवर अगर हमारी है तो वो हमारी वाटर सेट बनाती है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर हमारी वो लार्ज रिवर है, ठीक है, तो लार्ज रिवर हमारी बेसिन बनाती है। स्मॉल रिवर हमारे वाटर सेट बनाती हैं, स्मॉल रिवर हमारे वाटर सेट बनाती है, बड़ी रिवर हमारी वाटर बेसिन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर हमारी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि बड़ी रिवर जो हमारी बड़ी रिवर का कैचमेंट एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। और अगर हम छोटी रिवर की बात करें तो उसे हम स्मॉल रिवर की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं वाटर सेट। और अगर लार्ज रिवर की हम बात करें भैया तो उसे हम कहते हैं बेसिन, ठीक है। कुछ चीज़ें थी यहाँ पर जो हमें जानना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, हम जो पढ़ रहे थे अपना टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, कितने टाइप के हमारे ड्रेनेज होते हैं। उससे पहले आई थिंक मैं यहाँ बताना भूल गया कि यहाँ पर जैसे कुछ, अगर देखो आपकी ये रिवर, एक मिनट, आपकी अगर ये रिवर जा रही है तो रिवर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, अगर आपकी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मतलब अगर कोई रिवर इधर से आकर मिलती है तो ये होती है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। और अगर कोई रिवर उसको इधर से आकर ज्वाइन कर रही है तो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। मतलब लेफ्ट साइड से अगर आ रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, राइट साइड से आ रही है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है रिवर्स की, ठीक है। तो हमने ट्रिब्यूटरी की बात कर ली, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी की बात कर ली, हमने कैचमेंट एरिया की बात कर ली कि अगर वाटर सेट है, वाटर सेट हमारा होता है स्मॉल रिवर के लिए, और बेसिन हमारा होता है लार्ज रिवर के लिए। कैचमेंट एरिया जितने दूर में हमारी रिवर ट्रेवल करती है, जितने दूर में चलती है, उसे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। लार्ज रिवर को कहते हैं बेसिन, लार्ज रिवर के कैचमेंट एरिया को बेसिन कहते हैं, स्मॉल रिवर के कैचमेंट एरिया को हम वाटर सेट कहते हैं। दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पर जैसे हम ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमारे टाइप ऑफ ड्रेनेज कितने होते हैं? सबसे पहले होता है डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें क्या होता है ना भैया, इसमें बहुत सिंपल चीज़ है कि आपको क्या समझना है कि जैसे अगर मान लो आपको आपको अगर कोई कहीं पर रिवर अगर जा रही है ऐसे, ठीक है, आपकी रिवर ऐसे जा रही है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटरी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी पर ही डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती जा रही है। एकदम से वो आपको एक नर्विक पैटर्न बना रही है, जैसे नर्व्स नहीं होते आपकी बॉडी में, उस तरीके का पैटर्न बना रही है। ऐसे रिवर जा रही है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे पानी इधर से जा रही रिवर, एक इधर से निकल गई मेन रिवर, जबकि ये है, इससे डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती जा रही हैं। अगर ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है तो उसे डेंड्रेटिक पैटर्न हम कहते हैं, डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करें रेडियल की, तो रेडियल हमारा किसी एक पॉइंट से, यहीं से अगर मान लो यहाँ मान लो अगर पर्वत है, यहाँ अगर पहाड़ है, तो यहीं से अगर रिवर निकल रही है, ठीक है, कई सारी रिवर निकल रही है एक साथ, तो इसे हम रेडियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आसान भाषा में बता रहा हूँ, जस्ट आपको कि समझ में आए। तो हमारा डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम हो गया, रेडियल हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रिल्स ड्रेनेज सिस्टम की, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, बेसिकली हमारी मेन रिवर जाती है और इसमें हमारी जो ट्रिब्यूटरी आती है वो 90 डिग्री पर ज्वाइन करती है हमारे रिवर को, उसे हम कहते हैं ट्रिल्स ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। सेंट्रीपिटल की बात करूँ तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पढ़ाऊंगा जब इसको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल हमारा क्या होता है ना कि आपकी ये कोई है जगह, ठीक है, ये मान लो आपका कोई कोई सी है, इधर से भी रिवर आकर इसमें मिल रही है, इधर से भी आकर मिल रही, इस देश से भी आकर मिल रही, इधर से आकर मिल रही, इधर से आकर मिल रही। तो मतलब
सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम इसे ही कहते हैं। मतलब कई सारी रिवर एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। सेंट्रीपिटल, कई सारी रिवर एक ही पॉइंट से अलग जा रही हैं। रेडियल, ड्रेनेटिक सिस्टम होता है हमारा, नर्विक पैटर्न बनाता है। वेट्रेलिस की बात करें तो 90 डिग्री पर हमारी ट्रिब्यूटरी आकर ज्वाइन करती है हमारे मेन रिवर को। दैट्स इट, ठीक है। हमारा हो गया ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, हमने यहाँ पर बात कर ली। अब देखो यही चीज़ें होती, इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बारे में हम देखेंगे पूरी चीज़ें, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक छोटा सा टर्म होता है ना भैया, छोटा टर्म यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं बताऊँ क्या होता है ना, कि जैसे इंडिया में जो है वो आपके 77% जो रिवर है वो वे ऑफ बंगाल में जाती है। वे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है, 77% रिवर। अब इंडिया की रिवर की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे बांट सकते हैं। इंडिया की रिवर बात करें तो एक तो हम हिमालय में बांट सकते हैं, ठीक है, हमारी एक हिमालयन रिवर होती हैं, और दूसरी हमारी एक होती है जो पेनिसुलर रिवर होती हैं। हिमालयन रिवर होती है तो एक पेनिसुलर रिवर होती हैं। अब देखो हिमालयन रिवर क्या होती है ना, कि इनका जो वैल्यूम होता है हाई वैल्यूम होता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मतलब समझते हो क्या होता है? पेरिनियल मतलब होता है सदाबहार, मतलब इसमें पानी आपको हर मौसम में मिलेगा। जो हिमालयन हमारी होती है उसमें पेरिनियल होती है। लेकिन अगर हम यहीं इसकी बात करें तो इसमें आपके इसमें शॉर्टेज होती है वाटर की, शॉर्टेज होती है वाटर की, और ये हमारी नॉन पेरिनियल होती हैं। बारिश ही होती है तभी इसमें पानी ज़्यादातर देखने को मिलता है, नहीं तो इसमें कोई ऐसा नहीं परमानेंट पानी वाला सिस्टम हो कुछ। ये पेनिसुलर रिवर हो गई, ये हिमालयन रिवर हो गई, यही तो बेसिकली इसमें मेन डिफरेंस है, ठीक है। रेनी इसमें रेनी सीजन में ज़्यादा आपको पानी देखने को मिलता है, वहीं हिमालयन रिवर में पेरिनियल होती है, हमेशा देखने को मिलता है आपको पानी। यहाँ पर कुछ हमारे टर्म है, जैसे आपको बताऊँ, रेसिक्वेंट, ठीक है, ऑब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट एंड कंसिक्वेंट, ठीक है। ये आपके कुछ टर्म है जो कि आपको जानना जरूरी है। अब ये क्या होते हैं, तो जैसे देखो जो कॉन्सिक्वेंट हमारा होता है इसको नोट कर लेना तुम, ऐसे मैं बता देता हूँ बाकी तुम नोट कर लेना, अब जिस लैंग्वेज में तुम लिखना चाहना। कॉन्सिक्वेंट हमारी जो होती है ना वो हमारी मेन रिवर होती है। कॉन्सिक्वेंट मतलब, कॉन्सिक्वेंट मतलब हमारी मेन रिवर, ठीक है। और अगर इसमें कोई रिवर आकर मिल रही है, कोई भी रिवर, ठीक है, कोई भी रिवर आकर मिल रही है, मतलब ट्रिब्यूटरी, ये हमारी ट्रिब्यूटरी है, कोई भी ट्रिब्यूटरी आकर मिल रही है तो उसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट रिवर, जो कि इसमें आकर मिल मिल जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर हमारी एक आती है यहाँ पर रेसिक्वेंट रिवर। अब रेसिक्वेंट रिवर क्या होती है? कॉन्सिक्वेंट मेन रिवर होती है, सब्सिक्वेंट उसमें कोई ट्रिब्यूटरी आकर मिल रही है, देन हमारी रेसिक्वेंट आती है। अब रेसिक्वेंट को हम क्या कहते हैं? तो रेसिक्वेंट देखो, अगर रिवर हमारी इसी डायरेक्शन में जा रही है और कोई रिवर अगर आकर इसको इसी डायरेक्शन में वो भी चल रही है, ठीक है, कोई रिवर अगर इसी डायरेक्शन में चल रही है जिस रिवर में हमारी मेन रिवर चल रही है, कोई छोटी रिवर है या कोई बड़ी रिवर है जो उसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो उसे हम मेन रिवर जो होती है हमारा उसका रेसिक्वेंट कहते हैं। जैसे ये रिवर इसकी रेसिक्वेंट है, ठीक है, ये इसकी रेसिक्वेंट है, ये इसकी रेसिक्वेंट है, ठीक है, ये रेसिक्वेंट है इसकी, इस रिवर की, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ही चल रही है ये भी रिवर, जिस डायरेक्शन में हमारी मेन रिवर चल रही है। जैसे एक एग्जांपल ले ले तो मेन रिवर जा रही है, इसमें एक आकर ट्रिब्यूटरी मिल रही है, और एक रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी में ऐसे आकर मिल रही है, तो हमारी ये सब्सिक्वेंट रिवर ये हो गई है, ठीक है। और आपकी कॉन्सिक्वेंट ये हो गई, सब्सिक्वेंट ये हो गई, और हमारी कॉन्सिक्वेंट ये हो गई, सब्सिक्वेंट ये हो गई, और हमारी जो रेसिक्वेंट है ये वाली रिवर हो गई, जो इसमें इसी रिवर के डायरेक्शन में आकर इसकी ट्रिब्यूटरी में ज्वाइन हो रही है, ठीक है। अब देखो अगर इस रिवर की कोई अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, अब इस डायरेक्शन में तो बात कर ली जिसे हम रेसिक्वेंट कहते हैं, अगर मेन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में कोई चलता है, कोई रिवर अगर चलती है तो उसे हम कहते हैं ऑब्सिक्वेंट। खत्म, इतनी चीजें ही थी इसमें, छोटा छोटा टॉपिक था लेकिन क्वेश्चन पूछ कर घुमा देता है। आपसे पूछ लेगा सोन, आपसे पूछ लेगा कि जो सोन है हमारी उसकी
नहीं, हमारी गंगा की, एक मिनट, हाँ एक मिनट, मुझे क्वेश्चन कैसे बनाऊँ इसका। सोन में सिंध, बेतवा, सेन, सिंध, हाँ सिंध में एक काली सिंध नदी आकर मिलती है। तो आपसे पूछ लेगा कि यमुना की काली सिंध जो रिवर है वो सब्सिक्वेंट है या फिर ऑब्जिक्वेंट है। तो वो मैं अभी आपको फिगर से क्लियर करूंगा। तो वो एक ऑब्जिक्वेंट रिवर है हमारे यमुना की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी होती है ये ऑब्जिक्वेंट रिवर, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंट मेन रिवर सब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी होती है, उसी डायरेक्शन में ज्वाइन किया तो रेसिक्वेंट, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइन किया तो ऑब्सिक्वेंट। दैट्स इट एंड क्लियर, ठीक है। इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इतनी चीज़ अगर पढ़ ली है तो एक चीज़ यहाँ पर हम और छोटी सी जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्या है? तो वो यहाँ पर है कि अगर देखो क्या है ना, कि एक हमारा होता है एंटीसीडेंट ड्रेनेज। एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? तो ये इससे जानते हो क्या होता है ना, कि कोई रिवर है वो तब से बह रही है जब से वो जमीन ही वहां पर नहीं थी। जैसे जो हमारी माउंटेन वाली रिवर है, ठीक है, जो माउंटेन से जितनी भी रिवर निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, जितनी भी हिमालयन रिवर है, वो तब से है भैया जी वहां पर जब से हिमालय नहीं है। तो एनसीटीडेंट का मतलब वही हो गया कि ओल्डर देन एग्जिस्टिंग लैंड इटसेल्फ, उस जमीन से पहले से ही वो रिवर वहां पर है, तो उसे हम एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहते हैं, ठीक है। सिंपल, कुछ है नहीं इसमें। अब भैया जी अब हमारा क्या आ गया यहाँ पर, हमारा आ गया है इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम क्या है ना, इसमें सबसे पहले आपको इंडस रिवर सिस्टम में एक बात जाननी होगी जो कि बहुत ही जरूरी है। वो क्या है? तो एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा भैया। हाँ, तो इसमें आपको एक बात जाननी होगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? तो हमारा जो इंडस हमारी जो रिवर है, सबसे पहले तो ये आपको बताऊं तो बोखरचू, हमारा ये बोखरचू ग्लेशियर ओरिजिन है इसका। ओरिजिन, ये देखो, लेक मानसरोवर यहीं पर हमारा जो है, यहाँ पर बोखर ग्लेशियर है। बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर है यहाँ पर हमारा, ठीक है। यहीं पर बोखरचू, एक मिनट को सही से लिख दूँ, ये तो एट द एंड वहाँ नहीं, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। यहीं लिख देता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। हाँ, तो हमारा यहीं पर है, यहीं पर हमारा बोखरचू ग्लेशियर है। यहीं से हमारी निकलती हैं ये हमारी इंडस रिवर, ठीक है, जिसे हम सिंधु भी कहते हैं, सिंधु रिवर सिस्टम भी कहते हैं। साथ ही साथ क्या है ना, यहाँ पर मैं बात करूँ तो लगभग ये इंडिया की बात करूँ तो 28,800 मीटर ये लगभग ट्रेवल करती हैं। इन्हें ही हम कहते हैं भैया सिंघनी खंबात। क्वेश्चन पूछ लेता है सीडीएस का ही, आई थिंक पीवाईक्यू है। खंबान, सिंघनी खंबान कहते हैं, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, ठीक है। तो क्या पढ़ा कि हमारी जो इंडस रिवर है लेक मानसरोवर से निकलती है, जो कि बाखरचू ग्लेशियर पर है। लगभग 28,800 मीटर, मतलब 28,800, इसकी मतलब ये हमारे पाकिस्तान की दूरी नहीं बता रहा हूँ, इंडिया में ही ट्रेवल करती है इतना दूर, ठीक है। उसके बाद इसे सिंधु के नाम से भी जानते हैं। फिर इसको सिंघनी खम्मात कहते हैं, जिसका मतलब होता है लायन माउथ, ठीक है। इतना चीजें आपको इसमें जानने लायक हैं। अब जैसे देखो इसका इसका हमारा जो बेसिन है वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है हमारी चलती है रिवर। तो सबसे पहले तो ये हमारी जम्मू कश्मीर हो गया अब ये पूरा। तो अब ये पूरा लद्दाख हो गया, लद्दाख वाले रीजन में है। फिर हमारा जम्मू कश्मीर में बहती है, पंजाब में इसका हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश में भी ये बहती है, ठीक है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश हो गया, इसका कुछ हिस्सा आपको जस्ट, हाँ, तो पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, इन सब रीजन में ये रिवर आपकी बहती है, ठीक है।
तो इनका यही बेसिन हो गया। कहा नहीं था, मैंने बताया था बिग रिवर को बेसिन कहते हैं, जो उनकी एरिया होती कैचमेंट। तो इनकी एरिया ऑफ कैचमेंट लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब है, तो यही इनकी बेसिन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछता है कि भैया इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और यही हमें बता दीजिए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। यही आपसे ये क्वेश्चन पूछता है उसमें, ठीक है। बाकी और कुछ पूछता है, जैसे कि आपसे पूछता है कि जो हमारी ब्यास और सतलज मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं हरिके। हरिके वेटलैंड है यहाँ पर। वहीं पर आपकी ये जो ब्यास और सतलज है पंजाब में मिलती हैं हरके वेटलैंड पे, ठीक है। हरके वेटलैंड पर जाकर मिलती हैं, ठीक है। तो देखो, इंडस हमारा रिवर जो सिस्टम है, सबसे पहले इसमें एक हमारी हुई थी इंडस इंडस वाटर टेरिटरी हुई थी। इंडस वाटर एक ट्रीटी हुई थी। तो ये इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने कराया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जिसमें भैया हुआ क्या था कि इसमें ये हुआ था ना कि हमारी जो इंडिया है, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि हमारी जो इंडिया है, इंडस वाटर ट्रीटरी के हिसाब से इंडिया खाली 20% पानी यूज कर सकता है इस पूरे बेसिन का, ठीक है। 20% पानी यूज कर सकता है इंडिया, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटरी वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है पाक और इंडिया के बीच में, जिसमें ये हुआ था कि इंडिया खाली 20% वाटर यूज कर सकता है हमारे इंडस रिवर सिस्टम का, ठीक है। तो हमारी राइट बैंक जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राइट बैंक हमारी जो ट्रिब्यूटरी है वो हमारी होती है सयोक है, हुंजा है, गिलगिट है, काबुल है, उसके बाद बात करें तो खुर्रम है। खुर्रम से कुछ हिस्ट्री का याद आ रहा है, गोमल है। ये हमारी हो गई राइट बैंक, यही मैं लिख देता हूँ लेफ्ट बैंक भी, ठीक है। लेफ्ट बैंक हमारी जो ट्रिब्यूटरी उसको भी यही लिख देता हूँ। तो लेफ्ट बैंक हमारी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी इनकी, तो झेलम, झेलम हो गया। तो इंडस की झेलम हो, यही झेलम रिवर ही इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्योंकि देखो, झेलम ज्योग्राफी में क्या होता है ना, जिस रिवर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिस रिवर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं अंत तक। झेलम का यहाँ से वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है। आकर झेलम यहाँ मिली पाकिस्तान में। उसके बाद जब पाकिस्तान में आकर मिली तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान में जब आकर मिली तो फिर यहीं से झेलम रिवर चली। फिर जब झेलम आगे बढ़ी तो रावी आकर मिली, रवि आकर बढ़ी, फिर झेलम आगे चली, फिर झेलम झेलम से आकर सतलुज मिली, फिर झेलम ही आगे जाकर यहाँ पर मिली। और जहाँ से हमारी इंडस से आकर झेलम पाकिस्तान में मिलती है उसे हम कहते हैं, उस पॉइंट को मिठान कोट के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पर हमारी ब्यास और सतलुज मिलती है उसे हरिके वेटलैंड के नाम से जानते हैं उस पॉइंट को। और जहाँ पर हमारी इंडस और झेलम आकर मिलती है उसे हम मिठान कोट के नाम से जानते हैं। झेलम हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक यहाँ पर जास्कर रिवर भी आकर मिलती है, ठीक है। तो कभी कोई क्वेश्चन अगर पूछ ले तो जास्कर को भी याद रखना कि एक झेलम हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एक जास्कर है। और राइट बैंक के बारे में बात करें तो सियोक हो गया, हुंजा हो गया, गिलगिट हो गया, काबुल हो गया, खुर्रम हो गया, गोमल हो गया। तो ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे जो यहाँ पर पार्ट वो खत्म हो गया जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम एक एक कर यहाँ पर अपने बात कर लेते हैं एक एक रिवर के बारे में, ठीक है। तो क्या यहाँ पर जैसे क्या है ना, अगर हमें यहाँ बात करें भैया जी अपने झेलम की, ठीक है। अगर हम अपने झेलम रिवर की बात करें तो झेलम हमारी जो ऑरिजिनेट होती है वो वेरीनाग से ऑरिजिनेट होती है। देखो मैं पहले जो लिखूंगा वो ऑर्गेनाइज वाला होगा, अभी मैं सब रिवर का यहाँ लिखता हूँ। वेरीनाग या फिर शेषनाग लेक से ये ऑरिजिनेट होती है। हमारी जो झेलम रिवर है वो वेरीनाग या शेषनाग लेक से ये ऑरिजिनेट होती है। श्रीनगर इसका जो ये श्रीनगर जो है ना,
श्रीनगर हमारी जो शहर है वो इसी की बैंक पर है, बैंक ऑफ झेलम। अशोक ने श्रीनगर को बसाया था ना। इतनी ही चीज जानने वाली है इसमें। एक छोटा सा इसमें जो पॉइंट बचा है वो ये है कि हमारी जो झेलम रिवर है, ठीक है, वो पानी देती है, मतलब ये होते हुए कहाँ से आती है, डल और हमारी वूलर लेक से। डल लेक और वूलर लेक को ये पास आउट करते हुए उसमें अपना वाटर फेड करते हुए आती है हमारी झेलम रिवर। तो वेरीनाग शेषनाग से इसका ऑर्गेनाइजेशन होता, ऑरिजिनेट होती है। श्रीनगर झेलम के ही हमारे बैंक पे है। डल लेक और वुलर, और हमारी जो वुलर लेक है उसमें अपनी वाटर फेड करती है हमारी झेलम रिवर। दैट्स इट। झेलम के बारे में यहाँ पर इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना तो पता ही होगा कि झेलम मानसरोवर बाखरचू ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती हमारी इंडस, ये इंडस रिवर। और अपना इसका ओरिजिन यहाँ है, माउथ इसका अरबियन सी में यहाँ, ठीक है, अरबियन सी में। दैट्स इट। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं आपके झेलम से रिलेटेड। अब वही अगर मैं बात करूं कि अब चलो एक एक रिवर के बारे में हम देखो एटलीस्ट सब नहीं कवर कर सकते, लेकिन इतना हम जान सकते हैं एक एक रिवर का अपने, हम ये जान सकते हैं कि हमारे रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से हुई, ठीक है। उसका ऑरिजिनेट अगर हम जान लेंगे तो हम काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपके झेलम के बारे में मैंने बात किया, तो झेलम यहाँ से वेरीनाग और शेषनाग लेक है, यहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है। वही मैं अगर बात करूँ आपके आपके चिनाब की, तो ये हिमाचल प्रदेश से, देखो ये चिनाब आपकी ये है, तो ये हिमाचल प्रदेश से हमारी ऑरिजिनेट होती है चिनाब। उसके बाद अगर ब्यास की बात करूं, ठीक है, जो रावी हमारी होती है वो हमारी ये हिमाचल प्रदेश से ऑरिजिनेट होती है और ट्रेवल करती है अपर रीजन, अपर रीजन पंजाब में। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश से तो आपकी आपकी जो ब्यास है, ये आपकी जो रावी नदी है हिमाचल प्रदेश से ऑरिजिनेट होती है, कहाँ ये ट्रेवल करती है, बेसिन कहाँ बनाती है भैया, तो कंफ्यूज कर देगा। तो हिमाचल प्रदेश और अपर पंजाब में अपना बेसिन बनाती है। वहीं अगर सतलज की बात करूं तो सतलज भी हमारी यही करती है। सतलज हमारी जो रिवर है ना, ये इसका ऑरिजिनेशन जो है वो आपको आपको हिमाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको ब्यास कुंड, सतलज कहाँ गई, सतलज आपका जो है ये है सतलज, एक मिनट, हाँ, आपकी जो सतलज आप नहीं नहीं एक मिनट, आपकी ब्यास रिवर जो है ये ब्यास कुंड, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में आपकी ब्यास रिवर का और ये ऑरिजिनेट होती है। और अगर मैं सतलज की बात करूं तो सतलज भी आपकी मानसरोवर लेक यहाँ पर ये ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। देखो इसे हम एक रिवर, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट टर्म है ना, उसे भी हम कहते हैं जब रिवर हमारी साथ में दोनों, देखो जब रिवर साथ में ही ऑरिजिनेट होती है तो उसे हम एक टर्म देते हैं, ठीक है। अब उस टर्म को हम क्या कहते हैं, याद है किसी को, हमारी जब रिवर साथ ही में ऑरिजिनेट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एट द पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, जब हमारी रिवर एक साथ ऑरिजिनेट होती है, गिव मी अ मिनट, मैं एक मिनट सर्च कर लेता हूँ उसको फ़ोन पे, ठीक है। तो अभी मुझे याद आ गया जस्ट टर्म, मैंने भी इसको पढ़ रखा है लेकिन अभी अभी मुझे नहीं याद आ रहा, एक मिनट। जो हमारी रिवर एक ही जगह से ऑरिजिनेट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, हमारी जो रिवर एक ही जगह से ऑरिजिनेट होती है, गूगल टेल मी द रिवर, भाई बैटरी यार 1% बची मेरे फ़ोन की, फ़ोन ना बंद हो जाए, बस 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 खुल जा खुल जा खुल जा, बंद हो गया यार फ़ोन। चलो कोई नहीं, अभी मैं अभी मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते अगर याद आ गया तो मैं बता दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर दूंगा कि क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे कुछ कहते हैं, जैसे आप जब कोई रिवर एक ही जगह से ऑरिजिनेट होती है, जैसे आपकी गंगा और यमुना ऑरिजिनेट होती है, उसे एक टर्म देते हैं। वैसे यहाँ पर झेलम और हमारी जो इंडस है वो भी एक जगह से ही ऑरिजिनेट होती है, तो इसको भी एक टर्म देना चाहिए। ये हमारी जास्कर रिवर है, देखो, नहीं नहीं जास्कर नहीं है, ये हमारी ये हुंजा या सहयोग रिवर में से कोई एक है। इधर जो आ रही है इंडस की हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बना रही है, रिवर इस साइड में बह रही है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इधर से आएगी। तो क्या हो गया यहाँ पर, हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारी सतलज भी मानसरोवर लेक कैलाश के पास से निकलती है।
और ब्यास कुंड से हमारी ब्यास निकलती है, जहाँ ये दोनों मिलती है उसे हम हरिक्के वेटलैंड कहते हैं। मिठानकोट कहते हैं जहाँ पर झेलम और इंडस आकर मिलती है। झेलम क्यों, इस रिवर को झेलम ही क्यों कहते हैं भैया, चिनाब रावी और सतलज क्यों नहीं कहते हैं? तो वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो वैल्यूम है यहाँ पर वाटर का वो झेलम में ज़्यादा है। तो जियोग्राफी में ये होता है, जिस रिवर का वैल्यूम ज़्यादा होता है उसी रिवर को हम कंसीडर करते हैं आगे की रिवर के लिए। दैट्स इट। आपका इंडस रिवर सिस्टम यहाँ पर ख़त्म होता है। इससे एक्स्ट्रा आपसे इंडस रिवर सिस्टम में अभी तक के आपके एग्जाम में आई थिंक कुछ नहीं पूछा गया है। अगर आप कैचमेंट एरिया याद रखते हैं, झेलम कश्मीर में, वहीं वहीं का चिनाब की बात करूँ तो लोअर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, रावी की बात करूँ तो अपर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, वहीं अगर मैं बात करूँ आपके सतलज की तो सतलज आपको हिमाचल प्रदेश और आपके आपके अपर पंजाब में, या फिर लोअर पंजाब भी इसको कह सकते हो क्योंकि थोड़ा हल्का सा नीचे से आई है। ठीक है, दैट्स इट। आपकी इंडस रिवर सिस्टम यहाँ पर ख़त्म होता है। ये 2 बार हो गया क्या मुझसे आपका ड्रेनेज सिस्टम? ओह नो, 1 मिनट। इंडस सर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ हो गया। अच्छा, मैं यहाँ ये सब बताने वाला था जो मैंने वहाँ लिख दिया है। 1 मिनट, कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? ओ हो भैया जी, इसको मैंने 2 बार ही स्लाइड लग गई। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अनदेखा कर देते हैं। एक बार मैंने उसको ऊपर बता तो दिया। अब हम बात करते हैं भैया जी आपके गंगा रिवर सिस्टम की। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं। देखो, सतलज रिवर के बारे में हम यहाँ पर देख लें तो सतलज रिवर को कंफर्मेशन आपको कर दूं कि एक राकस ताल है। ठीक है, राकर तास आपका एक टर्म निकलो यहाँ पर, सतलुज रिवर। पेज खाली मिल गया तो कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं ना। आपकी जो सतलज रिवर है इसी के ऊपर आपके भाखरा नागल जो हमारा डैम है, भाखरा, भाखरा, हमारा भाखरा नांगल, हमारा भाखरा नागल जो प्रोजेक्ट है वो भी आपके सतलज रिवर पर ही है। और ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर क्या बताया अभी? एंटीसीडेंट रिवर वो होती हैं जो कि जब से जमीन एग्जिस्ट नहीं कर रही, लैंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तब से वो रिवर वहां पर एग्जिस्ट कर रही है, वही हमारी एंटीसीडेंट रिवर होती है। ठीक है, सतलज हमारी राकस ताल है। राकस ताल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राकस ताल कौन सी रिवर ऑरिजिनेट होती है? राकस ताल है मान सरोवर के पास ही है, मान सरोवर के पास ही है, राकस ताल से ये ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, ओरिजिन। इतने बारे में हम बात, इसके बारे में हम इतनी चीज़ें हम कंफर्म रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा टर्म रहता है ऐसे कि कि सतलज रिवर या फिर ये सब हमारी क्या है ना, ये सब ऐसा होता है कि ये एंटीसीडेंट है। पहले जब माउंटेन, अभी मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन, अगर आप देखोगे, 1 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाया है कि लैंड मतलब कैसे हमारे इंडिया कंट्री बनी कैसे। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर कंफर्म किया आपको, इंडियन जियोग्राफी। अच्छा यहाँ नहीं, वो अच्छा दूसरी स्लाइड है वो, कोई बात नहीं, मैंने आपको वीडियो में पढ़ा रखा है। आपका पहला लेक्चर या फिर तीसरा लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पर पहले लेक्चर में ये कि हमारे वर्ल्ड कैसे बना, दुनिया कैसे बनी। ठीक है, तो सतलज के बारे में इतनी चीज़ें हो गई हमारी। हरिके के पास आकर मिलती है आपकी सतलज और ब्यास रिवर, इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। जस्ट आगे हम मूव करते हैं अपने गंगा रिवर सिस्टम पे। पेज खाली था तो मैंने कुछ ना कुछ वहाँ पर बता दिया। आई थिंक ये आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव रहेगा। गंगा रिवर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? तो देखो, गंगा रिवर सिस्टम सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। आई थिंक जो सबसे बड़ा चैनल है वो आपके गंगा का ही है। ठीक है, गंगा का ही सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है आपके इंडियन रिवर की। अगर मैं बात करूं तो गंगा हमारी जो ऑरिजिनेट होती है सबसे पहले, ये यहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है गंगा। ठीक है, गंगा हमारी यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। तो पहले हम गंगा कैसे बनती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपने सुना होगा पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग, तो जैसे देखो बद्रीनाथ, 1 मिनट, देखो यहाँ पर अगर मैं पंचप्रयाग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एक संतोपद ग्लेशियर है। संतोपद, यहाँ पर एक संतोपद ग्लेशियर है। संतोपद ग्लेशियर से हमारी
दो रिवर चलती है संतोपत ग्लेशियर से। एक ये धौली गंगा चलती है और एक इधर से हमारी रिवर आती है। कौन सी रिवर आती है? ये आती है, यहाँ पर मिलती है। इधर से हमारी एक आती है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा, संतोपत ग्लेशियर यहाँ है। यहाँ से एक धौली गंगा रिवर चलती है, एक हमारी आ जाती है यहाँ पर हमारी विष्णु गंगा। तो एक धौली गंगा हो गई और एक हमारी हो गई, एक धौली गंगा हो गई, एक विष्णु गंगा हो गई। तो ये दोनों जहाँ मिलती हैं उसके बाद यहाँ से ये अलखनंदा के नाम से चलती हैं। पहले देखो, पहले संतोपत ग्लेशियर से सबसे पहले आएंगी हमारी विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये दोनों आकर जहाँ मिलेंगी उसे हम कहेंगे विष्णु प्रयाग। फिर वहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है, दोनों का वैल्यूम सेम रहता है, तो ये अलखनंदा के नाम से आगे चलती हैं। अभी जब अलखनंदा के नाम से आगे चलती हैं तो फिर यहाँ पर एक इनको रिवर आकर मिलती है इधर इनकी राइट बैंक, हमारी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से, नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर आकर मिलती है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ी और आगे फिर अलकनंदा चलती है, नंदाकिनी का वैल्यूम कम होता है, ठीक है। नंदाकिनी का वैल्यूम कम होता है तो यहाँ पर फिर ये आगे अलकनंदा ही चलती है। फिर यहाँ से एक रिवर आकर मिलती है जो कि पिंडार है। पिंडार रिवर फिर अलकनंदा में आकर मिलती है इस पॉइंट पे। फिर उसके बाद यहाँ से फिर पिंडार का वैल्यूम कम होता है, फिर अलकनंदा ही आगे चलती है। फिर यहाँ पर एक आकर मंदाकिनी रिवर मिलती है जो कि केदारनाथ से निकलती है। मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से निकलती है, आकर मिलती है फिर इसी अलकनंदा में। मंदाकिनी का वैल्यूम कम होता है, फिर रिवर अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है और आगे चलती है। आगे चलती है फिर यहाँ पर एक रिवर आती है भागीरथी जो कि गंगोत्री से आती है। वो आकर यहाँ पर मिलती है हमारी देवप्रयाग में, नहीं, यहाँ फिर आकर मिलती है हमारी अलकनंदा से। तो अलकनंदा से आकर मिलती है हमारी भागीरथी रिवर जो कि गंगोत्री से निकलती है। उसे हम वहीं पर ये अपना नाम गंगा कर लेती है और आगे बढ़ जाती है। तो 5 प्रयाग के बारे में हमने पढ़ा है। देखो, एक विष्णु प्रयाग है हमारा, एक नंद प्रयाग है, एक कर्ण प्रयाग है, एक रुद्र प्रयाग है, एक देव प्रयाग है। तो जहाँ पर विष्णु गंगा और हमारी हमारी धौली गंगा पहली बार आकर मिलती है संतोपत ग्लेशियर से निकलने के बाद, वहाँ पर पहली बार बनाती है विष्णु प्रयाग। देखो, सबसे पहले विष्णु जी का अवतार हुआ, इस तरह हम याद रखेंगे। तो विष्णु जी ने अवतार कहाँ लिया? तो वो हमारे नंद बाबा के यहाँ लिया, इसलिए नंद प्रयाग, ठीक है, कृष्ण भगवान के रूप में। नंद प्रयाग, नंदाकिनी रिवर अलकनंदा में आकर मिल गई। उसके बाद अब भैया आए हैं तो उनको मतलब का जन्म हुआ तो उनके कर्ण, उनके कान भी होंगे, हाथ पैर भी होगा, तो कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो फिर कर्ण प्रयाग कैसे हुआ? जब इनसे आकर पिंडार रिवर मिली हमारी। फिर थोड़ी और आगे चली, उसके बाद उनका रूप जो था रुद्र था, तो उसके बाद वहां पर मंदाकिनी आकर मिली, रुद्र प्रयाग हो गया। थोड़ा और आगे चले, उसके बाद हमारा देव प्रयाग हो गया। जब रुद्र प्रयाग हुआ तभी तो देव बने, वो भगवान बने। तो सबसे पहले हमारी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल है। विष्णु गंगा और हमारी धौली गंगा चलती है हमारे संतोपत ग्लेशियर से। जहाँ पहली बार मिलती है उसे अलकनंदा का नाम देते हैं और विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर आगे बढ़ती है, आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है, मिलती है, जो कि नंदाकिनी है। वहाँ पर ये हमारे बनते हैं नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग बनते हैं। फिर अलकनंदा आगे चलती है क्योंकि हमारे नंदाकिनी का वॉल्यूम कम होता है, आगे चलती है। फिर आकर मिलती है यहाँ पर हमारे पिंडार रिवर, थोड़ी दूर आगे, वहाँ हम इसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। फिर आगे चलती है अलकनंदा, कर्ण प्रयाग के आगे चलती है अलकनंदा के नाम से ही। फिर हमारी एक केदारनाथ से रिवर आती है मंदाकिनी जो कि मिलती है, तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। फिर भैया गंगोत्री से हमारी आती है भागीरथी, आकर देवप्रयाग में यहाँ पर आकर मिलती है हमारी अलकनंदा से, यहीं पर देवप्रयाग होता है, यहीं से ये गंगा हमारी हो जाती है, ठीक है, यहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। देखो, ये बगल में यमुना है, ये यमुनोत्री, ये गंगा की हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि आगे जाकर गंगा से मिलती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। गंगा इसी तरह फॉर्म होती है, ठीक है। तो गंगा की भी हम कुछ यहाँ पर, हमारी जो गंगा की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो गंगा की क्या है ना, कि आपको बताऊं गंगा में क्या होता है ना, कि गंगा की हमारी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। पहले देखो, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में पढ़ लेते हैं। लेफ्ट से आने वाली, राइट से आने वाली। तो लेफ्ट से हमारी जो रिवर आती है
क्या नाम है उसका, हिंडन रिवर, रिहिंद आती है, शारदा आती है, वरुणा आती है, गोमती है, कोसी है, महानंदा है। ठीक है, यहीं से देख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसको मैंने लिख दिया है। गंगा की एक राम गंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारे गंगा की। ठीक है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और फिर कोसी। ठीक है, ये हुगली रिवर मैंने कहा था ना डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, तो फरक्का के पास ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है गंगा से, हमारी हुगली रिवर निकल जाती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है। वही अगर हम बात कर पाए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चंबल है, सिंध है, बेतवा है। ठीक है, और सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है। ठीक है, सोन में हमारी एक इधर से देखो कोयल रिवर आकर मिल रही है, तो ये रिवर गंगा के अपोजिट बह रही है ना, तो ये ऑब्जिक्वेंट रिवर है। रिहंद रिवर हमारी ये है देखो, ये गंगा के अपोजिट बह रही है ना भाई, तो ये ऑब्जिक्वेंट रिवर है। ट्रिब्यूटरीज में ये सोन में जाकर मिल रही है। ऑब्जिक्वेंट रिवर हमारी रिहंद है, कोयल है। ठीक है, इधर देखो दामोदर रिवर हमारी हुगली में जाकर मिल रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो देखो हमारी चंबल हो गई, राइट से चंबल मिलती है, फिर सिंध मिलती है, बेतवा मिलती है, केन मिलती है, सोन मिलती है। ठीक है, तो हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मैंने आपको मैप में दिखा भी दिया है। फिर देखो चंबल से यहाँ पर आकर एक रिवर मिलती है बनास, ये पर आरावली रेंज है, बनास आती है, इधर लूनी जाती है एक रिवर, इधर साबरमती रिवर है एक। ठीक है, ये हमारी आरावली रेंज है ये, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। पहले यहाँ पर बनास जाकर चंबल में मिलती है। ठीक है, चंबल यहीं से निकलती है हमारे जो हमारे विंध्यान रेंज है, यहीं से चंबल का, यहीं से चंबल ऑरिजिनेट होती है। हमारे जो जो हमारा विंध्यान रेंज है, विंध्या माउंटेन, वहीं से ये चंबल हमारी ऑरिजिनेट होती है, विंध्या माउंटेन से। यहीं से काली सिंध भी ऑरिजिनेट होती है, यहीं से हमारी पार्वती रिवर भी ऑरिजिनेट होती है। पूछ लेगा पार्वती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये हमारे चंबल की ट्रिब्यूटरी है। काली सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमारे चंबल की ट्रिब्यूटरी है। बनास किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमारे चंबल की ट्रिब्यूटरी है। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो इसको, पार्वती चंबल की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद हमारी सिंध रिवर भी यहाँ पर आकर यमुना में मिलती है। ठीक है, ये सब अभी यमुना की ट्रिब्यूटरी है हमारी, चंबल, सिंध, बेतवा। लेकिन आपसे ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कर पूछ लेता है। ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये राइट बैंक, लेकिन ये गंगा की भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में ही ये काउंट की जाती है। बेतवा, बेतवा में एक आकर बेतवा मिलती है, एक एक दसानन मिलती है। पूछ लेगा दसानन के मतलब कौन से ऑब्जिक्वेंट है या सब्सिक्वेंट रिवर है गंगा की, तो या यमुना की, तो भैया ये ऑब्जिक्वेंट है ना, अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। बेतवा ऑब्जिक्वेंट रिवर है। ठीक है, पार्वती ऑब्जिक्वेंट रिवर है। बनास सब्सिक्वेंट रिवर, ये इधर से आ रही है, सब्सिक्वेंट है, इधर से जा रही है रिवर के अपोजिट, ऑब्जिक्वेंट है। राइट, ये इतनी चीजें हमारी हैं। कोसी राइट बैंक है, गंडक राइट बैंक है, घाघरा राइट बैंक है, रामगंगा राइट बैंक है। ठीक है, गोमती हमारी राइट बैंक है। कोसी को हम कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, एफ कैट का प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे गंगा रिवर सिस्टम भी यहाँ पर खत्म हो गया है। गंगा रिवर सिस्टम में हमारे भी कुछ ऐसी बड़ी चीजें नहीं है जो आप पढ़ना चाहें और पढ़ ना पाए। ठीक है, हो गई ना गंगा रिवर यहाँ पर खत्म, गंगा खत्म हो गई ना। यहाँ से यमुना निकलती है, देखो प्रयागराज में आकर मिलती है गंगा यमुना, सरस्वती का संगम होता है, कुंभ होता है। ठीक है, यही होता है वो। फिर हमारी गंगा जाती है, एक जगह है यहाँ पर, बांग्लादेश में यहाँ पर इंटर करती है। यहाँ पर एक जगह है डुबरी नाम से, यहीं पर ये बांग्लादेश में इंटर करती है, पद्मा रिवर के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्रा भी आकर मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पर खत्म। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैचमेंट एरिया पूछ लेगा कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है रिवर से, इतनी चीज इसमें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, जस्ट मूव करते हैं आगे, हमने प्रयाग पढ़ ही लिया है।
अब हमारी आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो सांगपो ग्लेशियर, इसको सांगपो रिवर कहते हैं तिब्बत में, ठीक है। यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है नामचा बारबा। नामचा बारबा माउंटेन से आती है, ये यू टर्न लेती है, ये देखो यहीं पर यू टर्न लेती है नामचा बारबा से, और भारत में इंटर कर जाती है। और भारत में इंटर करती है, इसका नाम हो जाता है दिबांग। पहले दिबांग रिवर के नाम से जानी जाती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हमारी लोहित हो गई, दिहांग हो गई, ठीक है, धनाश्री हो गई। तो धनाश्री हो गई, दिबांग हो गई, लोहित हो गई, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वही अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूं, सुभानश्री रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मानस इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहीं पर एक होती है कामेंग, यहीं पर एक कामेंग रिवर भी आती है, कामेंग, कामेंग रिवर भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आती है, ठीक है। संकास रिवर भी आती है यहाँ से, संकास भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो कौन कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई इसकी भैया? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी संकास हो गई, कामेंग हो गई, मानस हो गई, ठीक है। डुबरी के पास ये आती है, आपके इंटर हो जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। उधर से गंगा आती है, इधर ब्रह्मपुत्रा जाती है, ठीक है। और इधर हमने जो हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ी, धनसरी पढ़ी, दिहांग पढ़ी, लोहित पढ़ी, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई हमारी ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। बाकी इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है। और यहाँ पर एक देखो, यहाँ सिक्किम से एक रिवर आती है, यहाँ पर मिलती है, एक मिनट, सिक्किम से भैया जी एक रिवर आती है, यहाँ पर मिलती है इससे, जहाँ पर ये इंटर होती है बांग्लादेश में। उसका नाम है तिस्ता रिवर। तिस्ता इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यहीं पर इसको कहा जाने लगता है जमुना, ठीक है। यहीं से उस गंगा को पद्मा कहते थे, इसको जमुना कहते थे, यहाँ से जब ज्वाइन करती, ठीक है। तिस्ता आकर इसमें ज्वाइन करती है एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो भैया ब्रह्मपुत्रा में हमने क्या पढ़ा कि तिस्ता हो गई, मानस हो गया, कामेंग हो गया, सुभानश्री हो गया, संकास हो गया, ये हमारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लोहित हो गई, दिहांग हो गया, ठीक है, और हमारी धनसरी हो गई, ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है, ठीक है। सांगपो, इसको इसको सांगपो कहते हैं तिब्बत में। सांगपो का अर्थ होता है प्योरीफायर, प्योरीफायर इसका नाम होता है, ठीक है। और ये हमारी ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ऑरिजिनेट हमारी ये होती है चेमायुंगदुंग चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से। स्पेलिंग लिख देता हूँ भैया, पढ़ लो, ठीक है। चेमियांगदुंग ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। चेमियांगदुंग ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है हमारी सांगपो। मोबाइल यार एक मिनट चार्जिंग पे तो लगा दूँ ताकि मैं बता पाऊँ कि उसे मैं क्या कह रहा था। हाँ, तो हमारी ये हो गई ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम यहाँ पर खत्म, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कैचमेंट एरिया आपसे पूछा जाता है, वो आप याद रखेंगे तो आपका काम। ये कैलाश के पास से ये भी निकलती है, जहाँ से हमारी गंगा निकलती है मानसरोवर, ठीक है। वो आपकी इंडस कैलाश के पास से, वहीं से ये सोंगपो रिवर भी हमारी ये निकलती है, जिसको सोंगपो के नाम से जाना है। चाइना धमकी देता है कि ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक देंगे, ये सब ना, अरुणाचल प्रदेश में, जस्ट यहाँ। तो हमारी भी तो कुछ गलती है ना, हम भी तो चाइना के मतलब चाइना के प्रति हमारा भी तो अट्रैक्टिव, मतलब हम थोड़ा अट्रैक्ट रहकर रहना चाहते हैं कि हम उसकी निगाहों में रहें, ऐसा ना रहो। हम कभी चाइना के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं। पाकिस्तान को हमेशा कहते हैं कि मार देंगे परमाणु बम से, मतलब हम डरते नहीं है। कभी चाइना को हमने नहीं कहा कि आपने तिब्बत को कब्जा कर रखा है। चाइना हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हम भी तो कह सकते हैं ना कि तिब्बत हमारा है। कभी नहीं कहते हम। क्यों नहीं कहते? अब आप लोग पहुंचेंगे कहेंगे, क्या मतलब। कोई बात नहीं, चलते हैं, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारी कुछ छोटी छोटी रिवर है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट रिवर है। देखो रिवर से जितने क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको उतने सारे क्वेश्चन मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें, देखो सारी चीज़ें नहीं कवर हो सकती, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें वही कवर होती है जिससे क्वेश्चन आए हैं या फिर जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखो यहाँ पर एक लूनी रिवर है हमारी, ये देखो राजस्थान में बहती है, ये राजस्थान में बहती है, राजस्थान में ही खत्म हो जाती है लूनी रिवर। लूनी रिवर कहाँ है? राजस्थान में।
ये देखो ये किसके कौन कौन रिवर ज्वाइन होती है तो हमारी लूनी फॉर्म होती है, वो मैं लिख देता हूँ। सरस्वती रिवर प्लस साबरमती, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ में ये आकर मिलती हैं और ये लूनी रिवर फॉर्म करती हैं। ठीक है, यहीं पर हम छोटी सी चीज़ और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारा गोवा हो, यहाँ पर हमारा केरला है, केरला यहाँ पर केरला की हमारी कुछ ऐसी रिवर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी रिवर हमारी केरला की है भरतपुजा रिवर, दूसरी हमारी है पेरियार रिवर, तीसरी हमारी है पंबा रिवर। पूछ लेता है पंबा रिवर, पेरियार रिवर, भरतपुजा रिवर कहाँ की है, तो केरला की है। इतनी चीज़ हम यहाँ पर याद रखेंगे, केरला। ठीक है, भरतपुजा, पेरियार, पंबन रिवर। अब यहाँ पर छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो हमको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर देखो ये साबरमती रिवर हो गया, यहीं पर हमारा आरावली हिल है। ठीक है, ये इधर बनास गई, माही रिवर हमारी ये है जो हमारी विंध्या रेंज से आती है। हमारी नर्मदा है जो कि एक रिफ्ट वैली रिवर होती है। रिफ्ट वैली रिवर क्या होती है ना, वो ये जो रिफ्ट वैली होती है वो रिवर ऐसी होती है जो दो माउंटेन के बीच में से बह रही हो। ठीक है, और देखो हमारी जो इधर की रिवर आती हैं, जो हमारी माउंटेन साइड की रिवर आती हैं वो आपको एस्चुरी बनाएंगी। आपकी जो माउंटेन रिवर आती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, उनका पानी ऐसे से फैल जाता है माउंटेन साइड वाली रिवर का। लेकिन हमारी जो रिवर इधर से ये आपकी नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ये रिवर एस्चुरी बनाती है। ये देखो ये जो डिपॉजिट लेकर आती है गंगा, ये धीरे धीरे फैला देती है, इसलिए फैल जाता है ऐसे ऐसे, पानी इनका आराम से निकल जाता है, डिपॉजिट वहीं रह जाता है, जो कि फर्टाइल लैंड होता है। मैंने बताया था ना डेल्टा एक फर्टाइल लैंड, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी यहाँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। डेल्टा एक फर्टाइल लैंड होता है। लेकिन हमारी जो दूसरी रिवर आती है, जैसे तापी हो गई, नर्मदा ये आ रही है, तो यहाँ पर ये ऐसे पूरा अपना जो भी इनका साथ में सामान लाती है ना, पर्वत जो भी मतलब पत्थर कंकड़ जो भी लेकर आती है, पूरा यहाँ पर ऐसे डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ पर ये तो डेल्टा बनाती है, लेकिन ये एस्चुरी बना लेती है। यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं सामान नीचे सी में, वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे ऊपर होने लगते हैं, तो वो पोर्ट बनाने के काम आते हैं। जैसे हमारा जो मुरमगांव पोर्ट है हमारा गोवा का, वो एस्चुरी का सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है, लूनी रिवर के बारे में बात हो गई, माही के बारे में बात कर ली जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, नर्मदा के बारे में बात कर ली, तापी के बारे में बात कर ली, रिफ्ट वैली रिवर है ये। ठीक है, इनके बारे में भी हमने बात कर ली। लूनी के बारे में बात कर ली है, साबरमती के बारे में बात कर ली है जो कि हमारी आरावली हिल से निकलती है और हमारे गुजरात में ये आपकी आसानी से ट्रेवल करती है, अरबियन सी में अपना पानी गिरा देती है। लेकिन लूनी रिवर हमारा राजस्थान में शुरू होती है, राजस्थान में खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी साउथ इंडियन रिवर की, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है साउथ इंडियन रिवर। जैसे साउथ इंडियन रिवर के साथ साथ मैंने आपको एक बताया था कि महानंदा रिवर भी है। ठीक है, तो महानंदा रिवर क्या है ना, बेसिकली आपकी ये है महानदी। ठीक है, तो ये हमारी जो रिवर है ना, ये लास्ट आपको बताऊं, ये लास्ट रिवर ऐसी है जो कि गंगा में जाकर मिलती है। मैं बात करूँ तो जस्ट जहाँ गंगा गिरती है वहीं पर इनका भी, ये भी अपना, इनका जो वाटर है वो भी वहीं पर फेड होता है। देखो महानदी से ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं, आपसे जस्ट यही पूछ लेता है कि महानदी अपना वाटर कहाँ फेड करती है, अरबियन सी में फेड करती है। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, देख लेते हैं यहाँ पर हम एक एक कर कर। तो हमारी जो गोदावरी है, हमारी गोदावरी रिवर जो है, ठीक है, तो इसका इसमें जो जानना बहुत ज़रूरी है वो क्या है, तो हमारी गोदावरी रिवर जो है, गोदावरी रिवर में क्या होता है ना, आपकी गोदावरी रिवर जो है जो ऑरिजिनेट होती है, ये देखो ये है गोदावरी, ऑरिजिनेट होती है हमारी नासिक से। गोदावरी ऑरिजिनेट होती है हमारा नासिक से। और और बात करूँ तो इसे हम ओल्ड गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को ओल्ड गंगा कहते हैं। ठीक है, ऑरिजिनेट होती है हमारी नासिक से, ओल्ड गंगा भी हम कहते हैं इसे, अपनी गोदावरी को। अब गोदावरी की हमारी को राइट बैंक और लेफ्ट बैंक हमारी ट्रिब्यूटरी है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर।
तो हमारी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो राइट हमारी जो ट्रिब्यूटरी है वो है मानेर है, एक पेन गंगा है, एक दुधना है यहाँ पर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसको जस्ट याद रखना है, ठीक है। अब या तो आप कहेंगे तो अगले मैप में फिर मैं अगली जो क्लास करूँ उसमें मैप लगाकर मैं इसको मतलब एग्जैक्ट बता दूंगा कहाँ से ज्वाइन हो रही है। ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी साइड में बह रही है, इसका मतलब ये इस साइड से जाकर मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी एक है यहाँ पर, एक मंजीरा है, और एक हमारी यहाँ पर है पुरना है, ठीक है। वही अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ, एक मिनट, ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भाई, ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हाँ तो हमारी जो हमारी लाइट जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो मैनार हो गई, पेन गंगा हो गई, एक दुधना हो गई। ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और देखो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो हमारी लेफ्ट में एक आ जाती है प्राणहिता, हमारी एक आ जाती है यहाँ पर प्राणहिता रिवर, ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती आ जाती है। देखो इंद्रावती रिवर हमारी जो है ना वो एक वर्धा रिवर है, एक वर्धा रिवर है जो कि हमारी सब्सिक्वेंट रिवर है हमारे गोदावरी की, और एक है हमारी एक वेन गंगा रिवर है जो कि ऑब्जिक्वेंट रिवर है हमारे गोदावरी की। ये दोनों मिलकर बनाती हैं इंद्रावती, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक पूर्णा है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, हमारे हमारे गोदावरी रिवर की, ठीक है। एक सबरी रिवर है, ये भी हमारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। तो प्रणहिता हो गया, इंद्रावती हो गई, सबरी हो गई, पूर्णा हो गया। क्वेश्चन पूछेगा वर्धा ऑब्जिक्वेंट है सॉब्सिक्वेंट है, तो वर्धा हमारी देखो ऐसे ही जा रही गोदावरी, इधर से जाती इंद्रावती मिलती है, इंद्रावती में इधर से आती है हमारी ये वर्धा मिलती है, और इधर से आती है हमारी वेनगंगा मिलती है। तो ये सॉब्सिक्वेंट हो गई हमारी वर्धा रिवर, और हमारी वेनगंगा ऑब्जिक्वेंट हो गई, ठीक है। जस्ट इसके बाद हम बात करने वाले हैं अब अपने कृष्णा रिवर की, यहाँ पर अपने कृष्णा रिवर की बात करेंगे। कृष्णा रिवर देखो मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो आते हैं ना वो आपके ब्रह्मपुत्रा गंगा इंडस से ही आती है, जो कि मैंने आपको डीप में पढ़ा दिया है। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते आप, वही पढ़ना होता है जो एग्जाम में आते हैं। तो हमारी सबसे पहले हमारी जो कृष्णा रिवर है ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, ऑरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से, ये महाबलेश्वर से, ठीक है, ऑरिजिनेट होती है। बे ऑफ बंगाल में ये जाकर गिरती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं, भीमा हो गई, कोयना हो गई, मालप्रभा हो गई, घाट प्रभा रिवर, मालप्रभा, मालाप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, हाँ, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। और अगर यही मैं राइट की बात करूं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वेना हो गई, पंचगंगा हो गई, फिर वरना हो गई, मूसी हो गई, ठीक है। राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात कर ली हमने कृष्णा की, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक रिवर आती है हमारी कावेरी। देखो ये पढ़ोगे तभी आएगा, इंपॉर्टेंट ये है, महाबलेश्वर से निकलती है, हमारी गोदावरी नासिक से निकलती है। एक हमारी रिवर यहाँ पर बसती है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हमारी कौन सी रिवर है, हमारी एक रिवर यहाँ कौन सी बची, कावेरी आई थिंक बची है, हाँ। तो हमारी CAU एक कावेरी रिवर यहाँ पर बची है, ठीक है, तो के भी कह सकते हैं, कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर में क्या पढ़ना है हमें, तो कावेरी कावेरी रिवर हमारी जो ऑरिजिनेट होती है वो हमारी ब्रह्मगिरी से होती है, ब्रह्मगिरी से हमारी ऑरिजिनेट होती है हमारी कावेरी रिवर, कृष्णा महाबलेश्वर से, और हमारी जो नासिक से गोदावरी होती है जिसे ओल्ड गंगा कहते हैं।
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। देखो ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछता है किसकी ट्रिब्यूटरी ऑब्सिक्वेंट है या सब्सिक्वेंट है, तो एक बार आप खुद मैप देख सकते हैं कौन सी रिवर किस तरह ऑब्सिक्वेंट गई है, कौन सी सब्सिक्वेंट गई है, ठीक है। सब्सिक्वेंट मतलब उसी रिवर के डायरेक्शन में उसकी ट्रिब्यूटरी से मिल रही है, ऑब्सिक्वेंट मतलब उसी रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में उसकी ट्रिब्यूटरी से मिल रही है, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, और अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो याद कर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक बार आप अगर मैप गो थ्रू कर लेंगे तो उससे आपको और ये आसान बन जाएगा आपके लिए। बाकी आपके लिए इतना इनफ है, ठीक है, एग्जाम के लिए आपके। तो हमारी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो हिरंगी है, हेमवती है। हिरंगी हेमवती हो गया, सीसा हो गया, एक हाँ एक भवानी हो गया, एक नोएल हो गया, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हमारी कावेरी की। वहीं अगर राइट बैंक की बात करूँ तो राइट बैंक सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यही है खाली एक, मेरे ख्याल हाँ लक्ष्मणा। लक्ष्मणा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। एक तीर्था भी है, तीर्था हो गई, कवनी हो गई, ठीक है, पालर हो गई, ठीक है। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारे कावेरी की, जो कि ब्रह्मगिरी से निकलती है, नासिक से हमारी गोदावरी निकलती है, महाबलेश्वर से हमारी कृष्णा निकलती है। आपसे ये पूछ लेगा ऑरिजिनेट कहाँ होती है, और एट द एंड ये पूछ लेगा कि आपकी मतलब लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। और आपको मैंने केरला की जो रिवर बताई थी एक ना, पेरियार। पेरियार रिवर का कहाँ से ऑरिजिनेट होती है ये भी देख लो। पेरियार हमारी जो है ना ये आपकी अन्नामलाई रेंज पढ़ाई थी ना, अनाई मुड़ी सबसे ऊंची ऊंची चोटी हमारे वेस्टर्न घाट की। लेकिन अन्नामलाई हमारा जो ईस्टर्न घाट है वहाँ से ये अन्नामलाई रेंज से हमारी ये ऑरिजिनेट होती है हमारी पेरियार रिवर। जो वैगई रिवर है वो हमारी साउथ मोस्ट रिवर इंडिया की कौन सी है, साउथ मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो वो हमारी है कौन सी रिवर है हमारी, साउथ मोस्ट रिवर। यहाँ यहाँ बना है नहीं बना है, यहाँ नहीं बना ना, नहीं बना है। वैगई रिवर हमारी जो है वो साउथ मोस्ट रिवर है इंडिया की, जो कि केरला में एकदम किनारे बहती है, ठीक है। तो ये था भैया जी हमारे रिवर का पूरा खेल, ठीक है। जो जो चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई। लूनी राजस्थान में शुरू होती है, राजस्थान में ख़त्म हो जाती है, इतना चीज़ आप याद रखना लूनी के बारे में। भरत पूजा, पेरियार, पंबन हमारी केरला की है। एक हमने साउथ मोस्ट रिवर भी केरला की भी पढ़ी, वो की कौन सी रिवर पढ़ी अभी, वैगई रिवर, ठीक है। बाकी जो चीज़ें डीप में पढ़ने वाली थी, पंचप्रयाग के बारे में, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में वो पढ़ा, गंगा के बारे में पूरा पढ़ा, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम मैंने सही से पढ़ाया, पूरा सही समझाकर कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ कॉन्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट कुछ टर्म है उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमारे ड्रेनेज सिस्टम कैसे होते हैं, पैटर्न कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और जस्ट हमारी रिवर यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। थैंक यू भैया, द एंड हो गया आपकी इंडियन जियोग्राफी का। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। वहाँ पर हम वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लिए आसान बनाती है चीज़ें कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू भैया, इसे पढ़ते रहिए, लगे रहिए, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है, सबको मिलती है, आपको भी मिलेगी ही, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, जय हिंद।